अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक्सेल में। इसकी वीडियो कुछ लेट हो गई क्योंकि रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो चुका है और उस सिलसिले में जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो इंशाल्लाह हम इसकी वीडियो नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने स्टाफ और HR डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका भी हमने ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है स्टाफ डाटा एंट्री, ये हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह हम अपने स्टाफ का डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो बनाएंगे। लोड पिक्चर, सर्च के ऑप्शन और सेव, अपडेट, डिलीट, क्लियर एंड क्लोज बटन। तो ये हमारा मेन डाटा एंट्री जो हो चुका है। उसके बाद स्टाफ पेरोल, ये एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसके ऊपर हमने जल्दी से काम करेंगे कि स्टाफ पेरोल मॉड्यूल। इसके ऊपर ये देखिए हम स्टाफ आईडी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप देखिए हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और डिडक्शन होगी, टोटल पे डेट आ जाएगी, बेसिक सैलरी होगी, अलाउंस और नेट सैलरी, और यहाँ पे हम उसका रिमार्क्स लिखते हैं। कैलकुलेट सैलरी है, सेव है, क्लियर है, क्लोज है और पे स्लिप है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं नंबर 1। अभी देखिए नेम आ गया और बेसिक सैलरी आ गई। मंथ हम कहते हैं कि हमने सैलरी जो है वो फरवरी की देनी है। डिडक्शन अगर कोई है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप जीरो करें, आगे चले। यहाँ पे आप कोई अलाउंस वगैरह अगर डालना है तो हम कहते हैं कि 500 अलाउंस डाल देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 5 अलाउंस डाला हमने, यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेट। तो ये हमारी सारी टोटल कैलकुलेट हो गई। यहाँ पे आप सेव पेरोल, सेव सक्सेसफुली, और ये आ गया प्रिंट पे स्लिप जो है, एंटर पेरोल रिकॉर्ड। तो यहाँ से अब जो है वो सबसे पहले हमें जो प्रिंट लेना है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो उसकी हमें पहले से प्रिंट पेरोल, लोड और एंटर पेरोल रिकॉर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमें ये सेव करने से पहले उसका स्लिप का प्रिंट लेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे। अदरवाइज में एक ऑप्शन जो क्लियर वाली ऑप्शन है उसको आप खत्म करेंगे और फिर जाके जो है उसको हम उसका स्लिप पर प्रिंट ले सकते हैं। यानी क्लियर जो है सेव के अंदर क्लियर ना रखें, आप मैनुअली क्लियर जो है उसको वो कर दें इस तरह। तो जी, तो डेवलपर विजुअल बेसिक, यहाँ पे तो हम अब हमें पता है कि हम किस तरह इसको आते हैं। और हमें हमने क्या करना है कि स्टाफ मास्टर ये वाला फॉर्म जो है ये हम इसको देख चुके हैं। और उसके बाद है फॉर्म पेरोल, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने फॉर्म पेरोल आ गया। अब इसमें सबसे पहले सेम उसी तरह हमने फॉर्म को इंसर्ट किया, उसकी साइजिंग की, बैकग्राउंड कलर जो भी लेना वो लिया, और ये हमारे सामने स्टाफ पेरोल मॉड्यूल, ये ऊपर सबसे एक लेबल है, जैसे ये लेबल है इस तरह ये लेबल लगा हुआ है। बैकग्राउंड इसका ब्लू है और इसका जो फॉन्ट का कलर सिर्फ वाइट है। यहाँ पे ये लेबल, ये यहाँ पे इसका कॉमो बॉक्स है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आईडी जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। और इसको हम जब सेलेक्ट करेंगे इस आईडी को तो हमारे सामने नेम और बेसिक सैलरी उसकी आ जाए। उसके बाद पेमेंट डेट है, फिर ये मंथ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम, ये कॉमो बॉक्स आपने यहाँ से लेना है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे ये डिडक्शन, उसके बाद पेमेंट डेट, बेसिक सैलरी, अलाउंस और नेट सैलरी। तो ये नीचे हम रिमार्क्स लिखते हैं कुछ भी। और ये हमारे सामने अब देखें दो कॉमो बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। और इसी तरह 7 नंबर 2 डालें तो 9 हमारे पास ये जो है वो लेबल्स है। और बटन कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक बटन कैलकुलेट, दूसरा सेव, फिर क्लियर, फिर क्लोज, फिर प्रिंट पे स्लिप। तो इसी तरह जब हमने ज़रा सेव करना है तो सेव के लिए हमें ये एक्सेल की शीट भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि पेरोल आईडी एक आ जाएगी, पहला कॉलम, दूसरा स्टाफ आईडी, फिर नेम, फिर मंथ, फिर बेसिक सैलरी, फिर अलाउंस, डिडक्शन, नेट सैलरी, पेमेंट डेट और रिमार्क्स। तो ये एक छोटा सा डेटाबेस जो है, नेम इसका आप रखेंगे स्टाफ अंडरस्कोर पेरोल, और कॉलम इसके जो है वो होंगे ए से लेके जे तक कॉलम। पेरोल आईडी ए और स्टाफ आईडी बी पे आएगी। जैसे हम स्टाफ आईडी सेलेक्ट करेंगे तो नेम खुद आ जाता है, ये टोटल सैलरी जो है, ये बेसिक अलाउंस, ये टोटल सैलरी खुद आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे डिडक्शन लगानी है, हमने अदर अलाउंस को पे किया है,
तो वो देंगे उसको, तो हमारे सामने टोटल नेट सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे आएगी और सेव करेंगे तो यहाँ भी डाटा सेव होगा। यहीं से आगे फर्दर जो हमें रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होंगी तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मेन हमारा डाटा जो है वो है जी स्टाफ मास्टर, और सैलरी के लिए मेन हो गया हमारा स्टाफ अंडरस्कोर पेरोल। तो चलते हैं दोबारा से अपने रियल पे। जी, तो ये होगा हमारे सामने। अब इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ऑन स्क्रीन जो कुछ कोड्स हैं लिखे हुए, तो यहाँ हम करते हैं व्यू कोड। तो यहाँ देखिए आपके यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, ये बात इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही कोड है जैसे थे कि डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, आई एज अ लॉन्ग और लास्ट रो एज अ लॉन्ग, सेट डब्ल्यू एस इक्वल शीट्स, ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टाफ अंडरस्कोर मास्टर, यानी मेन जो स्टाफ शीट है उससे हमने डाटा लेना है। लास्ट रो इक्वल डब्ल्यू एस सेल्स ब्रैकेट डब्ल्यू एस डॉट रो डॉट काउंट कामा वन डॉट एंड एक्सएलएम डॉट रो। और ये हमने लास्ट जो रो है वो हमने देख ली कि डब्ल्यू एस यानी स्टाफ मास्टर में कहाँ तक डाटा जो है वो चल रहा है। सी एम बी स्टाफ आई डी डॉट क्लियर, जो सी एम बी स्टाफ आई डी है अगर पहला उसमें कुछ है तो वो क्लियर हो जाए और फिर फॉर आई टू लास्ट रो, यानी दो से दूसरे का रो स्टार्ट हो रहा है हमारा डाटा लास्ट रो तक जाएगा और जो हमें चाहिए होगी। और सी एम बी स्टाफ आई डी डॉट एड आइटम, स्टाफ आई डी वाला ड्रॉप बॉक्स जो है उसके अंदर आइटम ऐड हो जाए। कैसे हो, स्पेस एड आइटम, आगे स्पेस वर्कशीट का नेम डॉट सेल्स फॉलो आई कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल स्टाफ आई, यानी अगर लास्ट रो जो हमें मिल जाए और हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो फिर जो डब्ल्यू एस का पहला कॉलम है जिसके अंदर स्टाफ की आईडी है वो जो है वो ऐड हो जाएगी सी एम बी स्टाफ डॉट एड आइटम। उसके बाद ये अगेन नेक्स्ट साइड क्लोज हो जाएगा। लोड मंथ, तो सी एम बी मंथ आर क्लियर, नेम एम और एज लॉन्ग और फॉर ईच एम इन अरे। अब ये एक और तरीका है अरे क्रिएट करने का, या अरे के अंदर जो हमारे जो कम बॉक्स में जो वैल्यूज हार्ड कोडेड वैल्यूज है वो, क्योंकि हमें पता है कि मंथ दिसंबर 12 तक होते हैं तो ये 13 नहीं हो सकते और ना ही 11 हो सकते हैं, तो इसलिए हम जो है इसको फिक्स जो है हार्ड कोडेड जो है वो लिख सकते हैं। तो फॉर ईच एम इन अरे इक्वल, सबसे पहले अरे क्रिएट किया, अरे के लिए छोटी ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास और उनको आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर ईच एम, एम मीन हमारा जो वेरिएबल इन अरे, अरे के अंदर जनवरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा सेपरेट करने के लिए फेब्रवरी, इसी तरह मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर तक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और कॉमा की तरह उनको लिखने के बाद उसको क्लोज किया। तो ये हमारे थोड़े से, यानी जैसे फॉर्म हमारा इनिशियलाइज होगा तो उससे क्या होगा, एक तो स्टाफ की आईडी आ जाएगी उसके बॉक्स में, दूसरी स्टाफ के ऊपर जो भी और हमारे पास जो अरे है या और हमारे पास लिस्ट बॉक्स है या और हमारे पास कोई कम बॉक्स है तो वो है हमारे पास ये भी मंथ, तो ये मंथ भी उसी में टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमारी नजर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर हम दोबारा से ऑब्जेक्ट व्यू पे जाए तो सबसे पहले क्लोज का देखिए, बिल्कुल आसान सी जो है वो क्लोज माइक्रो है कि अनलोड भी, तो इससे क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद सी एम बी स्टाफ आई डी, यानी काउंट बुक जो है, जैसे बस के इसको देखते हैं उसके पास एक और है कि सी एम बी क्लियर, यानी जैसे हम बताया था कि यहाँ पे सी एम बी क्लियर भी कर सकते हैं आप या क्लियर फॉर्म भी कर, एक माइक्रो थोड़ी सी लिखे तो उसके अंदर हम उसको कॉल कर देंगे बटन क्लिक इवेंट में, तो वो उसका जो है वो रिजल्ट परफॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज हम उससे एक सेपरेट एक माइक्रो लिखते हैं और उस माइक्रो में हर यूजर जो टेक्स्ट फील्ड है उसको लिखने के बाद उसको अथॉरिटी देते हैं इक्वल 0। तो अब हमारे पास ऑप्शन हमारे पास सेव और कैलकुलेट। सबसे पहले तो ये कैलकुलेटिंग सबसे हमने देखना ये है कि जैसे हम स्टाफ आईडी को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके नेम और बेस सैलरी कैसे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इनिशियलाइज करें, यहाँ से हम नंबर 2 करते हैं तो ये देखिए कि सैलरी जो है ऑटोमेटिकली नेम और सैलरी कैलकुलेट होगी। अब इसको ये है कि हमने यहाँ पे
इसको सबसे पहले तो प्रिंट स्लिप करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको सेव करेंगे। बल्कि सेव से पहले हम इसका जो है वो देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैलकुलेट जो है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। कैलकुलेट कैलकुलेट यानी जैसे हम इसको क्लिक करें तो सैलरी कैलकुलेट कैलकुलेट क्या होनी चाहिए कि उसमें जो ऐड करने वाले हैं जैसे डिडक्शन है वो माइनस हो जाए और प्लस वाला जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाए। तो एक क्या है कि पीटीएन कैलकुलेटर उसको क्लिक, वो जो बटन है हमारे पास उसमें एक तो डिप बेसिक हमने एज अ डबल ले लिया और उसको अलाउंस एज अ डबल और डिडक्शन एज अ डबल। बेसिक इक्वल वॉल्यूम टेक्स्ट बेसिक डॉट वैल्यू और अलाउंस क्या होगा जो अंदर हमारे वी एल टेक्स्ट अलाउंस डॉट वैल्यू और डिडक्शन होगी वी एल टी एक्स टी डिडक्शन डॉट वैल्यू। तो डिडक्शन डॉट सैलरी इक्वल फॉर्मेट बेसिक प्लस अलाउंस माइनस डिडक्शन और कमा होगा कि 0.00। तो बेसिक जो हमारे पास टेक्स्ट बेसिक फील्ड है, अलाउंस ये भी हमारे पास फील्ड है, इसमें हम लिखेंगे और डिडक्शन जो है इस पे हम इसके बदले इसमें लिखेंगे और नेक्स्ट सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल। तो नेक्स्ट सैलरी हमारी टैक्स नेट सैलरी होगी वो फॉर्मेट आगे फॉर्मेट लगा देंगे बेसिक प्लस हाउस माइनस डिडक्शन टोटल सैलरी इक्वल फॉर्मेट फॉर्मेट गया 0.00 में फॉर्मेट होगा और बेसिक सैलरी आ जाएगी 10-25 है प्लस अलाउंस उसका आ गया और माइनस डिडक्शन या अगर कोई ऐड कर रहे हैं तो ऐड डिडक्शन आप कर सकते हैं। अब इसमें हम देखें एक तो स्टाफ आईडी जो है वो देख लेते हैं कि कैसे जनरेट होगी कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्टाफ आईडी जो है एक ऑटोमेटिकली आ जाती है नेक्स्ट आईडी। तो डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट डिम आई एज अ लॉन्ग डिम एंटर्ड आईडी एज अ स्ट्रिंग। तो एंटर्ड आईडी इक्वल ट्रिम सी एम स्टाफ डॉट वैल्यू इफ एंटर्ड आईडी एम टी देन एग्जिट अगर तो वो स्टाफ आईडी जो है वो एम टी है तो मैसेज हमें मिल जाएगा। अदरवाइज डब्ल्यू एस शीट स्टाफ अंडरस्कोर मास्टर यानी अगर तो आईडी एम्प्टी है फिर जो है वो एग्जिट होगा और हमें यहाँ पे अपनी नंबर लिखना पड़ेगा स्टाफ मास्टर से। फॉर आई टू स्टाफ मास्टर में हमारा डाटा नंबर 2 से स्टार्ट होता है डब्ल्यू एस एल डॉट रो डॉट काउंट कम 1 डॉट। तो स्टाफ आईडी डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट डिम आई एज अ लॉन्ग डिम एंटर आईडी एज अ स्ट्रिंग एंटर आईडी इक्वल ट्रिम सी एम बी स्टाफ आई डी डॉट जो भी जो कॉमन बॉक्स है स्टाफ आईडी वाला उसमें हम जो लिखेंगे वो एंटर आईडी में सेव हो जाएगा। इफ एंटर आईडी एम्प्टी देन एग्जिट सब अगर वो खाली होता है तो यहाँ पे वो रुक जाएगा और यहाँ पे हम उसको भी सेट करेंगे डब्ल्यू एस इक्वल शीट स्टाफ मास्टर फॉर आई टू डब्ल्यू एस डॉट सेल ब्रैकेट डब्ल्यू एस डॉट रो डॉट काउंट वन डॉट सब डॉट रो। ये हमने आई इक्वल टू से लेके आखिरी रो तक जो है यूज की इफ ट्रिम सी एस पी डब्ल्यू एस डॉट सेल आई डॉट वन डॉट वैल्यू एंटर आई डी अगर उसके कॉलम नंबर 1 में आई डी हो मिल जाए हमें देन टेक्स्ट नेम डॉट वैल्यू इक्वल फिर जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है नेम वाली वो डाटा ले ले मैच होने के बाद आई डी निकाल नंबर 2 डॉट वैल्यू नेम यानी यहाँ से उसको नेम एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। टीएक्सटी बेसिक डॉट वैल्यू उसमें क्या से होगा कि डब्ल्यू एस डॉट सेल आए कम आ रहा है डॉट वैल्यू जो उसके कॉलम 11 में है वो सेव हो जाएगा टीएक्सटी बेसिक। तो एग्जिट फॉर एंड इफ और नेक्स्ट आईडी और आगे एंड। तो इस तरह एक नई आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी हमारे लिए कि जैसे ही हम जो है वो ऊपर करेंगे तो हमारे सामने सीएम स्टाफ आईडी जो है वो पूरी लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इस पे जाएं तो क्या हमारे पास रह जाता है कि सेव और कैलकुलेट भी हो गया सेव बटन हमारे पास रह गया कि किस तरह हम उसको सेव करना है हमने। और उसके बाद देखिए कि सेव को क्लिक करते हैं इसको करते हैं व्यू कोड तो देखिए जी ये वाला ये सेव सेम जैसे हम डाटा सेव करते हैं अपने फॉर्म से शीट के अंदर बिल्कुल उसी तरह है कोई इसमें कमी नहीं है। काफी दफा हम ये कर चुके हैं कि डिव डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट डिव न्यू रो एज अ लॉन्ग इफ सी एम स्टाफ आईडी टी एक्स टी नेम कबो बोथ मंथ नॉट फिल प्लीज मैसेज बॉक्स आएगा प्लीज फिल ऑल और रिक्वायर्ड फील्ड टू बी एक्सप्लेनेशन एग्री सब एंड
फिर सेट WS डायरेक्शन ब्रैकेट में स्टाफ पेरोल और WS डॉट सेल WS डॉट रो डॉट कॉम एंड रेक्सलम +1। तो ये हमें जब भी हमने डाटा एंटर करना होता है तो मैं काफ़ी दफ़ा तो बताता रहता हूँ, उस वक्त हम लास्ट एम्प्टी रो चेक करते हैं। तो जो भी हमें लास्ट रो मिलती है उसमें हम पर 1 प्रेस कर देते हैं। उसके बाद WS क्या है, वो शीट जिसके अंदर हमने अपने स्टाफ मेन वाली शीट को लोड किया। डॉट सेल्स ब्रैकेट न्यू रो कामा 1। न्यू रो क्या है, ये हमारी जो है वो लास्ट एम्प्टी रो होगी हमारे पास, कामा 1 यानी हमारा कॉलम नंबर डॉट वेरी इक्वल न्यू रो -1। एंड जो पे डी आ रही है न्यू रो के अंदर उसको माइनस कर दे तो ये ऑटोमेटिकली वो जो कॉलम 1 के अंदर शीट में जो लिखा होगा वो बिल्कुल उसके सामने जाके ये लिखा जाए। नंबर 2 CMB स्टाफ ID। कॉलम नंबर 3 TXT नेम वैल्यू। कॉलम नंबर 5 TXT बेसिक बस वैल्यू। कॉलम नंबर 6 टेक्स्ट अलाउंस डॉट वैल्यू। कॉलम नंबर 7 टेक्स्ट रजिस्टर डॉट वैल्यू 7 डिडक्शन। और कॉलम नंबर 8 नेट सैलरी। कॉलम नंबर 9 if txt payment equal empty and date text payment dot value और 10 हो जाएगा text remarks dot value। मैसेज बॉक्स पेरोल सेव सक्सेसफुली। तो आज पे आके दोबारा से वही कॉल कि क्लियर फॉर्म वाली हमारी जो ऑप्शन है वो दोबारा से चालू पड़ी। तो ये सेव डाटा हो गया। सेव के बाद जो है वो पे उसका प्रिंट का है, प्रिंट का जो है वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल अभी जो है ये हमारा ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया इसको। पे एंड पे स्लिप जो है ये जरूरी नहीं है, मेन ये था कि किस तरह कैलकुलेट करना हमने सैलरी को, सेव करना है, क्लियर करना है और इसको क्लोज करना है। तो ये हमारा मॉड्यूल था, छोटा सा मॉड्यूल था। ऐसे ही इसको मैंने कहा कि आपको डिस्कस कर सकते तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको इतनी खास कोई इसमें मसला नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर इसका जो है वो ये स्टाफ पेरोल बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म है और कुछ भी ज़्यादा बटन वगैरह नहीं है, ज़्यादा फील्ड्स या ज़्यादा टूल्स हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ 2 कमोड्स और कुछ चंद जो है टेक्स्ट फील्ड के साथ इसको ये बना है। आप इसको बनाइए और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा बना लेंगे। और अगर मुश्किल पेश आती है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, तो इंशाल्लाह उसको मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो ये होगा कि स्टाफ पेरोल। इंशाल्लाह कल जो है और अगर क्वेश्चन आएंगे अगर कोई तो उसके हिसाब से देखेंगे, अदरवाइज हम चलेंगे स्टाफ लीव सैलरी की तरफ। लीव सैलरी जो है वो किस तरह होती है देनी। तो तब तक ये इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।